तो नमस्कार भैया, हेलो, राम राम। इस समय लोकसभा की तैयारी जोरों पर है और हर पार्टी से अपने अपने कैंडिडेटों ने अपनी ताल ठोकना स्टार्ट कर दिया। आज हम एक ऐसे लोकसभा के एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाएंगे जो कि अपनी पहचान के मुमताज नहीं है और इनने भी कांग्रेस पार्टी से अपनी ताल ठोकना स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखना यह है कि पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती है, कहाँ तक कारगर साबित होता है। तो आइए हम ऐसे जो हमारे साथ हैं हम उनसे चर्चाएँ करेंगे। वो सबसे पहले भैया आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता को आप जो दर्शक हैं उनका पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है परमलाल अहिरवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मेरी पत्नी जनपद सदस्य रही। मेरा भतीजा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत परेरा रहा और मैंने 2014 में भी कांग्रेस के लिए संदेश यात्रा के माध्यम से पूरे लोकसभा टीकमगढ़ में, मैं टीकमगढ़, निवाड़ी, सारी 8 विधानसभाओं में मैंने अपना जनसंपर्क किया। अच्छा, तो देखिए भैया, हमारे साथ परमलाल अहिरवाल जी हैं और जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पत्नी जी भी रही हैं और भैया ने तमाम जो कि जितना भी कार्य किया है कांग्रेस के लिए किया है। 2014 में जो कि बता रहे भैया की जो यात्राएं निकाली हैं, जगह जगह अनशन किए हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो भैया जैसे आप सबसे पहले बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तहसील में आप रह रहे और जो तहसील में जो कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हम पार्टी में आएँ और काम करें? बढ़िया काम भी आपको चल रहा है। हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, जगह जगह ऑप्शन के चक्कर काटती है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, बिना किसी के मिले जुले कोई काम नहीं होते हैं। हमारी सोच है कि हम जनता के प्रति साथ दें, उनका सहयोग करें और यदि लोकसभा जाते हैं, लोकसभा से हमें टिकट मिलता है तो हम उसमें ज़रूर उनका सहयोग करेंगे और साथ देंगे। क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी द्वारा चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2018-19 का चुनाव हो, तब भी इन्होंने बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया। इसलिए यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने क्षेत्र के या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को चुनाव दिलाया। यदि क्षेत्रीय व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और भारत देश में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बैठेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं? यदि इस तरह से क्षेत्रीय व्यक्तियों को पर ध्यान दिया जाता है तो हमारे 29 लोकसभा सीटों में से लगभग 20 सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है निश्चित तौर पर। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस में गुटरबू चल रहा है, भाग दौड़ चल रही है, सुनवे पे आ रहा हूँ तो क्या भी जैसे कमलनाथ बीजेपी में जा रहा है, नकुलनाथ बीजेपी में जा रहा है, अगर इस कदर से मचा रहा तो आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भय का माहौल बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी के टूटने वाले लोग नहीं टूटेंगे, जो भ्रष्टाचारी हैं वो टूट कर चले गए और नए जो ईमानदार लोग हैं वो कांग्रेस में बचेंगे और काम करेंगे और कांग्रेस के लिए हमेशा रहे। कांग्रेस ने हमेशा ऐसा काम किया है जिससे आज भारत देश ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी नए 10 साल में किसी ने कुछ नहीं करके दिखा दिया, क्योंकि आज जो स्थिति है आज सिर्फ कांग्रेस की देन है। भारत देश आज जो उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है कांग्रेस की देन है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस हमेशा ने से अच्छा काम किया है, वो करेगी, आने वाले समय में भी करेगी, लोगों का भला भी करेगी और लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार देगी। क्योंकि दिमाग भटकाने के लिए ये लोग काम करते हैं। जब भी इन्होंने कोई रोजगार की बात आती है तो लोगों का दिमाग भटका देते हैं, कहीं दूसरी 370 धारा, कहीं अन्य मुद्दे ले लेते हैं, बेरोजगार को कोई काम नहीं करते। इसलिए हमारी सोच के हिसाब से, हम अपनी सोच के हिसाब से कह रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता हमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से भी थोड़ा आदेश हुआ है ताकि हम चुनाव लड़ें और हमने इसलिए थोड़ी प्रयास करना चालू किया। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं है कि आप क्षेत्र में मेहनत करें और टिकट दूसरा ले जाए जब समय आए, तो ऐसा क्या लगता है आपको, किसके माध्यम से आपको ऐसा एक संकेत मिला है? हमारे टीकमगढ़ जिले के समस्त नेता अगर हमारा सहयोग करेंगे, छतरपुर जिले के हमारे नेता पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, पूर्व विधायक हैं, सभी लोग साथ देंगे और प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त होने की आशा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टिकट दें, बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दें और हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिलने पर कांग्रेस की विजय निश्चित हो सकती है। चल अब थोड़ी विकास पर चर्चा हो जाए। अगर आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की बढ़िया है, हम लोगों की सबकी आपकी दुआएं आपके साथ है कि आपकी सरकार बने और आप भी यहाँ से लोकसभा चुनाव भी जीते। जैसे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले आप क्या लक्ष्य लेंगे? हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने तो हमारे टीकमगढ़ जिले में
एक बड़ा उद्योग स्थापित हो, ताकि हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो, बाहर पलायन न कर सके, दिल्ली मजदूरी करने जाते हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग खुशहाल होंगे और आगे अच्छा काम करेंगे। नहीं, सभी लोग, नेता लोग, सभी लोग यही उम्मीदें करके चुनाव लेते हैं, जनता को ठगते हैं इसी प्रकार से। हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग बनाएंगे, फिर जो पलायन नहीं होगा, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। तो कहाँ तक के आपके वादे जो हैं कहाँ तक सार्थक होंगे? देखिए सर, अब की बार अभी तक जितने भी हमारे यहाँ से लोकसभा में चुने हुए सदस्य बने, उमा भारती के बाद हमारे माननीय सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी बने, उन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा। लेकिन रामकृष्ण कुसमारिया दमोह से बने, बिनंद खटीक सागर से बनते आ रहे हैं, तो उनका विकास का मुद्दा यहाँ टीकौन के लिए नहीं है। ये अन्य सागर जिले के लिए ले जाएंगे या अन्य जिले के लिए ले जाएंगे, लेकिन टीकौन से उनको कोई मोह नहीं, सिर्फ अपने चक्कर काटते रहते। जन चौपाल लगाई, उसमें सुन लिया तो सुन लिया, नहीं कोई मतलब नहीं जनता से। उनका उद्देश्य ही कुछ और रहता है। यदि क्षेत्रीय व्यक्ति हुआ, उसको पता होगा कि हमारे क्षेत्र की ये भावनाएं, हमारे क्षेत्र के लोग पलायन कैसे कर रहे हैं, इनको हम अच्छी तरह से कैसे डिजर्व करें, ताकि माने हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ के लोग यदि इस क्षेत्र का सांसद बनेगा तो यहाँ से उनको रोजगार दिलाएगा, उनके सारे काम कराएगा। जैसे कि अगर अपने क्षेत्र में एक उदाहरण है, जैसे कि अगर आपको रोजगार यहाँ मिलता है तो आप दूसरे विदेशों में क्यों जाएंगे? आप ही बताइए, कैसे जाएंगे जब अपने यहाँ भी रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे? आप देख रहे हैं कि मनरेगा का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, हमारे अधिकारी कर्मचारी द्वारा दूसरों के खातों में, जो हम नहीं कह रहे। यहाँ के क्षेत्र के आप देखिए, काम देखिए, काम बोल रहे हैं यहाँ की, कि जैसे कि मनरेगा का कार्य है, मनरेगा का मशीनों द्वारा किया जाता है, और मशीनों के उससे जो मास्टर हैं वो भरे जाते हैं, जो कभी काम करने नहीं जाता है उसी के नाम भरे। ऐसे कई हमारे पास ऐसे मैटर आए क्षेत्र के। अब आप बताइए, कैसे यहाँ की जो जनता है कैसे खुशहाल होगी, कैसे यहाँ गरीबी दूर होगी? गरीबी तो कभी दूर और हुई नहीं है, और आगे बढ़ा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा प्लानिंग की जाए कि ताकि यहाँ पर जिस हर जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सिर्फ मजदूरों के द्वारा कराए जाए, ना JCB मशीन का उपयोग किया जाए। यदि इस तरह से काम चालू हो जाए हमारी मनरेगा में, हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा लाई हुई मनरेगा रोजगार गारंटी योजना है, इस योजना से भारत देश का इतना बड़ा भला हुआ है कि जगह जगह रोड, सीसी, नाली, हर चीज़ उपलब्ध कराई। लेकिन कई ऐसे तालाब बने, तेल तालाब बने, इनों में मशीनों का उपयोग किया जाए, हमारे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाई और हमारे लोगों को पलायन करना पड़ा। दिल्ली जाता है कोई, बॉम्बे जाता है कोई, महाराष्ट्र जाता है। इस तरह से माने हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ मशीनों से लगातार काम चलता रहता है। हमारे जनपद पंचायत के अधिकारी और हमारे ज़िले के CO, कलेक्टर इस बात पर गौर करें कि हमारे यहाँ मशीनों से काम ना हो और हमारे क्षेत्र की जनता को रोजगार मिले। ये ग्राम पंचायत के लोग अपनी सेटिंग बैठा के अपने लोगों की पंजीयन करा लेते हैं, बैंक के खाते खुलवा लेते हैं, उनसे उनके खातों में पैसा डाल के मस्टोल उनके नाम से भरते हैं, लेकिन मशीनों से लगातार काम करवाते रहते हैं। ऐसा सुनने में लगभग अधिकांश जगह सुनने में आता है और पेपर में छपते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे सामान्य जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह में पहल करना चाहिए, और ताकि ये रोजगार के साधन अवसर बढ़ जाए, लोगों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पर मजदूरी मिले, बाहर नहीं। जैसे कि अपने माननीय CO साहब हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको क्या संज्ञान में पता नहीं है कि यहाँ पर जिस सब कुछ पता है, सबको पता है। कई बार पेपरों में हम लोगों ने छापा भी है, तो उनको इस बात की जानकारी है और भनक है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कारण है सर? ये मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचती रहती है, वहाँ पर आप CO वगैरह या सब इंजीनियर वगैरह जांच करते हैं, लेकिन इसका सब कोई पता ही नहीं चलता कब जांच हो गई, कैसे इन लोगों ने मशीनों का काम ना दिखा करके लोगों को रोज़गार दिखा देते हैं, और बेरोजगारों को रोज़गार पाने के लिए दिल्ली के आप रेलवे स्टेशनों में भीड़ भारी भरकम है। जैसे कि हाँ, अगर आपकी सरकार बनती है और आप यहाँ से लोकसभा की सीट निकालते हैं और जनता यहाँ की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपती है, तो आप क्या इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग, बिल्कुल जनपद पंचायत के माध्यम से, जितने हमारे सरपंच के माध्यम से उनको हम एक निश्चित टारगेट देंगे कि ये काम मजदूरों से ही होना है और मजदूरों से ही कराएंगे, ये हमारी गारंटी होगी। हम लोग इसमें
कोई वो नहीं करेंगे, इसमें कोई वो नहीं होगी माने कि आप मशीनों से काम कराएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की, और इस पर हम पूर्ण प्रयास करेंगे। अच्छा, तो भैया अब देखना है भैया को टिकट मिलता है, कहाँ तक कारगर सिद्ध होता है, काम को रोक पाते हैं, और जो बाहर मजदूर पलायन करते हैं उनको किस प्रकार से रोजगार दे सकते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह यादव।